बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 9। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलते हैं यूनिट चेक 9 की तरफ। क्वेश्चन 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, द लेंथ एंड द width of the rectangular box is 6.8 and 4.2 respectively. The surface area of the box। ठीक है, हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे और उसमें हमारा आंसर आ जाएगा 28.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होगा बच्चों? इसमें आएगा, ये देखो, L मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, या B इंटू एच पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया हमारा, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, द सर्कमफेरेंस विल बी। हमने सर्कमफेरेंस इसका निकालना है। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे ना। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 7 पाई। If the radius of the circle is 2.4 मीटर, then the circumference of the circle is। circumference इसका क्या होगा? इसका भी हमने फार्मूला लगा के तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये 15.07 आ जाएगा। The value of pi पाई, ये इसको पाई पढ़ते हैं। ठीक है, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? ठीक है, 7/22, 22/7, 7/7, 85/22, ये होता है 22/7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ रेक्टेंगुलर क्यूबाइड इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड, अ वॉल्यूम ऑफ 450 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स हाइट इज। इसकी हाइट क्या होगी बच्चों? इसमें हमने फार्मूला लगा लेना है, फार्मूला लगा के तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब ये वाला फार्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला फार्मूला लगा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6.25 सेंटीमीटर। एरिया इज मेजर्ड इन। एरिया किस में मेजर किया जाता है? ये स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर यूनिट में। द वॉल्यूम ऑफ वुडन सिलेंडर इज डैश इफ इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इज ये। अब हमें रेडियस और हाइट गिवन है ना, रेडियस और हाइट गिवन है तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या होगा? इसका फार्मूला हम ये वाला लगा लेंगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच वाला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1540। If the circumference of the circular wire is this, then the radius of the wire is। इसमें circumference of circle वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और फिर r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये आएगा 301.72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, इस सर्कमफेरेंस विल बी। इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, c इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 21.98 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल्स। ये हमें 4 पार्ट के बना A, B, C और D। इसमें हमने हर एक का एरिया भी निकालना है और सर्कमफेरेंस भी निकालनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपने। देखो ये वैल्यू गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाफ वैल्यू गिवन होती है ना, यहाँ से सेंटर से लेकर 1 तक, ये R की वैल्यू होती है। इसमें R की वैल्यू गिवन है, इसमें D की वैल्यू गिवन है, इसमें हमें D की वैल्यू गिवन है और इसमें R की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है हमें। ये फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमें सर्कल गिवन है। ठीक है, 28 mm। ठीक है, यहाँ पे अब देखो मैंने कहा था जो सेंटर से लेकर एक साइड तक वैल्यू होती है, ये हमें R की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है क्या? तो एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें R की वैल्यू गिवन है 28 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल वाला फार्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14
और आर की वैल्यू है 28, ठीक है। 28 का हमने स्केयर लगा लेना है 28 का जब स्केयर करेंगे 28 मल्टीप्लाई 28 ये आ जाएगा 784 आ जाएगा, ठीक है। 784 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2461.76 मिलीमीटर स्केयर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब हमने इस क्वेश्चन में एक तो हमने एरिया फाइंड करना था ना, और दूसरा सरकमफेरेंस भी फाइंड करना था, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। C इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू होती है 28 जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175.84 मिलीमीटर, 84 मिलीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट नंबर A। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर B है हमारे पास। ये हमें सर्कल गिवन है। अब देखो इस सर्कल, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये सर्कल है ना, और यहाँ पे वैल्यू होल गिवन है। वो लाइन जो सेंटर से पास होकर सर्कल के दोनों तरफ टच करती है वो डायामीटर होता है, डी की होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझो हमें डी की वैल्यू गिवन है, डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें से आर की वैल्यू निकालेंगे। इसको हाफ करेंगे ना, ठीक है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर होता है d/2, तो डी की वैल्यू है 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसका हाफ, ये टोटल 10 है तो उसका हाफ जो होता है वो आर होता है। आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। इसमें भी हमने सरकमफेरेंस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 5 जो अभी हमने निकाली है। 5 का स्क्वायर ले लेना, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 हो गया, और 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये था पार्ट नंबर B। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, अच्छा इसमें सरकमफेरेंस भी फाइंड करना है आपने। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सरकमफेरेंस आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये है हमारा सरकमफेरेंस। अब पार्ट नंबर C हमारे पास। अब हमें सर्कल इसमें भी गिवन है, ठीक है। इसमें भी जो सर्कल गिवन है तो हमें देखो होल वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है पूरे की। ये समझो कि डी की वैल्यू गिवन है, डायामीटर की वैल्यू गिवन है। तो डी इज इक्वल टू 2.5 मीटर आ गया। अब हमने इसमें से आर की जब वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू d/2 हो जाता है, ठीक हो गया। आर इज इक्वल टू, इधर लिख लो ना, आर इज इक्वल टू d/2, ठीक है, d/2। डी की वैल्यू 2.5 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर, 1.25 मीटर आ गई बच्चों आर की वैल्यू। अब हमने इसमें भी एरिया फाइंड करना है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 1.25 का होल स्क्वायर। 3.14 और 1.25 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1.25 का होल स्क्वायर होगा 1.5625। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 के साथ तो ये आ जाएगा 4.9025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया। अब हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। 2 और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 1.25। इन तीनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो 7.85 मीटर आ गया है। ये हमारा था सरकमफेरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट बच्चों। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये देखो सर्कल है और यहाँ पे देखो हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास आर की वैल्यू है, क्योंकि सेंटर से एक साइड पे है ना, हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है। आर इज इक्वल टू 4.2, आर इज इक्वल टू 4.2 है। एरिया फाइंड करना है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हम लगा देंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 4.2 का होल स्क्वायर आ गया। 3.14 ऐसे ही लिख देंगे और 4.2 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.64। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 55.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब हमने सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 4.2। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.37 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर डी। उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, आर और एच गिवन है, आर और एच सारे पार्ट्स हैं, ये पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक एक जैसे पार्ट हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें आर की वैल्यू है 7.3 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन थी। ठीक है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच वाला फार्मूला लगा देंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 7.3, फिर आर की वैल्यू 7.3 और एच की वैल्यू है 10। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3.14, 7.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.844 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 17.3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 793.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फार्मूले पता होने चाहिए, जब फार्मूले आपको पता है तो सब कुछ आपके लिए आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 7.3 का होल स्क्वायर लगा लेंगे और एच की वैल्यू है 10। 3.14 ऐसे लिख देंगे, 7.3 का स्केयर लेंगे तो 53.29 आ गया और 10 हमने ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1673.31 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूले याद करने हैं आपने। पार्ट नंबर बी है बच्चों, इसमें हमें गिवन है आर इज इक्वल टू 6 मीटर, एच इज इक्वल टू 11 मीटर। इसमें अभी हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सरफेस एरिया और तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 ऐसे लिख देंगे और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 6 है, फिर आर प्लस एच, आर की वैल्यू 6 और एच की वैल्यू 11। ठीक है बच्चों, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो 337.678 आएगा और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो 17 आ जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 640.56 मीटर स्क्वायर, ये हमारा बच्चों आ गया सरफेस एरिया। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे और एच हमने एच की वैल्यू डाल देनी है 11। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3.14 ऐसे लिख दिया, 36 × 11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1673.306। ये था बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और इसके साथ हम लिख देंगे मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें गिवन है डी इज इक्वल टू 14.5 एंड एच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए जब आपको डी गिवन होगा तो हमसे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर इज इक्वल टू डी बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 14.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चों ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है वही 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 हमने ऐसे लिख देना है, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे हमने फाइंड की है 7.25, फिर आर की वैल्यू 7.25 और एच की वैल्यू है हमारे पास 13। ठीक है, अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आएगा 45.53। 2 को 3.14 और 7.25 को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो 20.25। अब हमने आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 921.9825 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये एरिया है ना, इसलिए हम यूनिट के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू है 7.25, ये ऊपर हमने फाइंड की थी, का होल स्क्वायर लगा देंगे और एच की वैल्यू है 13। 3.14 हमने लिख देना है, ये कुछ भी नहीं है बच्चों यहाँ पे।
ठीक है। 3.14 और 7.25 का जब स्केयर लेंगे 52.5625 और 13 हमने ऐसे लिख देना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2145.60125 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास। अब हमें डी गिवन है 24 मिलीमीटर और एच गिवन है 15 मिलीमीटर। ठीक है, जब भी आपको डी गिवन होगा तो आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आर इज इक्वल टू डी बाई 2। ठीक है, इसको हाफ कर देंगे 24/2 तो 12 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास अभी जो हमने फाइंड किया 12। फिर आर प्लस एच, आर की वैल्यू 12 है और एच की वैल्यू 15 है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो 75.36 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 27 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आएगा 2030.72 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आ गया सरफेस एरिया। अभी हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो फार्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर और एच हमने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, 3.14, एच की वैल्यू 15 आ गई ना हमारी, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 15 हमने ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये कुछ भी नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6782.4 मिलीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया। इसमें भी बच्चों सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, इनका हमने सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने गैस करना होगा ना कौन सा है। ये देखो स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, तो अब हमने इनको गैस करके इनके फॉर्मूले लगा के इनको सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन 5 के। अब 5 था, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्रिज्म है, ये हमारा देखो स्क्वायर शेप में है। किसमें है? स्क्वायर शेप में। इसमें लेंथ भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, विड्थ भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी बच्चों। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, दो चीज़ें निकालनी है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। सरफेस एरिया प्रिज्म का फॉर्मूला वही 2 लेंथ प्लस लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब 2 लेंथ की वैल्यू भी 4 है, विड्थ की वैल्यू भी 4 है। ठीक है ना, लेंथ और विड्थ की वैल्यू 4, फिर विड्थ और हाइट की वैल्यू भी 4 ही है और हाइट और लेंथ की वैल्यू भी 4 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 16 प्लस 4 4 16 और प्लस 4 4 16। इन तीनों को हमने ऐड कर देना है तो ये आएगा 48। 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब हमने जब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ भी बच्चों इसमें 4 है, विड्थ भी 4 है और हाइट भी 4 है। इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है। अब हमारे पास देखो ये शेप गिवन थी प्रिज्म की, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें देखो ये हमारी लेंथ हो जाएगी ना, ये हमारी विड्थ हो जाएगी और ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, पहले हम लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर और हाइट हमारे पास होगी 42 मीटर। ठीक है, इसमें भी आपने निकालना है सरफेस एरिया निकालना है और बच्चों वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसका भी फार्मूला वही है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 हमने ऐसे लिख दिया, लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट कर दी। लेंथ है 25, विड्थ की है 20 प्लस विड्थ और हाइट 20 और 42 प्लस हाइट और लेंथ, हाइट है हमारे पास 42 और लेंथ है हमारे पास 25। इनकी वैल्यू डाल दी हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 500 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1050 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इन तीनों को हमने कर लेना है प्लस
जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2390। अब 2390 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 4780 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बच्चों सरफेस एरिया आ गया, ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। अब हमने निकालना है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट। अब लेंथ की वैल्यू है 25, विड्थ की वैल्यू है 20 और हाइट की वैल्यू है 42। अब बच्चों हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 21,000 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये था हमारा वॉल्यूम आ गया 21,000 मीटर क्यूब, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी है। अब बच्चों देखो हमारे पास ये शेप गिवन है, ये ट्रायंगुलर टाइप है प्रिज्म, ट्रायंगुलर टाइप प्रिज्म है। इसमें हम देखो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है ये S1 होता है, ये हमारे पास S1 हो गया 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास S2 हो जाएगा, S2 की वैल्यू 15.6 ये गिवन है, और ये हमारे पास S3 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, 14.3 मीटर। ठीक है, 14.3 मीटर S1 S2 और S3 हो गया। ठीक है, साइड 1 साइड 2 और साइड 3 हो गया। लेंथ हमारे पास इसके पास है, लेंथ हमारे पास 17 मीटर होगी और बेस हमारी पास होगी 10। ठीक है, S1 की वैल्यू और बेस की वैल्यू एक ही होती है, बेस इसमें हमारे पास होगी 10 मीटर हो गया हमारे पास, और हाइट हमारे पास गिवन है, ये हाइट अंदर गिवन है हमारे पास 13 मीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू 13 मीटर लिखा है। ठीक है बच्चों, ये 13 लिखा है 1 और ये हो गया 3, ये 13 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमने सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगाना है। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई L। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास है 10 और हाइट की वैल्यू है 13, 10 मल्टीप्लाई 13 प्लस S1 की वैल्यू 10 है, S2 की 15.6 है और S3 की 14.3 है। ये हमने तीनों वैल्यू पुट कर दी, S1 की, S2 की, S3 की। मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 17, ये हमने 17 पुट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 130 आ गया, प्लस इन तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है तो 39.9 आ गया बच्चों। मल्टीप्लाई 17 हमने ऐसे लिख देना है, 130 ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 678.3। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 808.3 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। 1/2 बेस की वैल्यू है 10, हाइट की वैल्यू हमारे पास 13 और लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 17। ठीक है बच्चों, ये कटिंग कर देंगे 2 1 2 5 10, हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1105 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चों खाली हमने एरिया फाइंड करना है, इसमें खाली क्या करना है, एरिया फाइंड। ये दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है, ये दो शेप्स गिवन है तो हमने इनका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमें एक शेप ये गिवन है, ये सारी शेप गिवन है, इसकी वैल्यूज़ गिवन है, हमने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो ना दो शेप इसको बनती है, यहाँ पे इसको हम लाइन लगा लेंगे ऐसे 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 ऐसे, ये दो शेप बनाएंगे। इसको कर लेंगे, एक शेप ए होगी और एक होगी, इसको हम बी रख लेते हैं। ठीक है, दो रेक्टेंगल बन सकी ना। ठीक है, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हम लगा लेंगे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ए का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ वाला फार्मूला लगा देंगे। लेंथ हमारे पास इसकी होगी, हमारे पास देखो ना ये वाली पूरी लेंथ होती है ना हमारे पास। ठीक हो गया, अब देखो हमें यहाँ से यहाँ तक गिवन है 5 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 2। ठीक है, ये याद देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 ये हमारी होगी 7, क्योंकि यहाँ तक 5 है और ये फिर आगे 2 है तो 5 + 2 7 आ गया। ठीक है, लेंथ हमारी होगी 7 और विड्थ हमारी हो जाएगी, हमारी कितनी हो जाएगी, विड्थ हमारे पास 3 होगी, 7 × 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी निकालना है, फार्मूला वही लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखनी है हमने वैल्यू,
ठीक है। अब टोटल वैल्यू है 6, टोटल वैल्यू है 6। अब यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, मतलब यहाँ तक 3 होगी और यहाँ से ऊपर रह जाएगी 3 रह जाएगी, यहाँ से ऊपर क्या रह जाएगी 3 रह जाएगी, ठीक है। तो ये होगी लेंथ 3 होगी और विड्थ हमारे पास 2 होगी। तो 3 × 2, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी भी आ गया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 + 6 तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट बी है, इसमें भी हमें एक डायग्राम गिवन है, इसमें भी देखो ज़रा, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगा के हमारे पास एक रेक्टेंगल ये बन गया और ए, और इसको रेक्टेंगल बी का नाम देंगे, ठीक है। इन दोनों के एरियाज निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए फार्मूला होता है लेंथ × विड्थ। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 2, तो 5 × 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, इसको देखेंगे, इसके देखो लेंथ कितनी है 8 और विड्थ कितनी है 2, तो लेंथ हमारे पास होगी 8 और विड्थ होगी हमारे पास 2, 8 2 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए भी आ गया और बी भी आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा बच्चों, इसका पार्ट बी था। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है राइट स्क्वायर प्रिज्म। अब देखो राइट स्क्वायर प्रिज्म की बात हो रही है। शेप ऑफ आइस बॉक्स विद रेक्टेंगुलर वर्सेस साइड्स हैज़ अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इफ द लेंथ ऑफ द बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो बच्चों हमारे पास हाइट है 20 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर और हमने टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2L² + 4LH। ये डिफरेंट फार्मूला है बच्चों, इसको याद रखना आपने, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, ये याद रखना, ये डिफरेंट फार्मूला है 2L² + 4LH। 2L की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 4L की वैल्यू हमारे पास 8 और H की वैल्यू है 20, ठीक है। 2 8 का स्क्वायर ले लेंगे 64 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 640 आ गए। अब 64 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 128 और प्लस 640 ऐसे लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला डिफरेंट था, आपने इसको ज़हन में रख लेना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ हॉल विद द लेंथ 8 मीटर, एक हॉल है उसकी लेंथ 8 मीटर है। इन अ ट्राइंगुलर प्रिज्म शेप फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसमें बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालना है। द हॉल इफ द साइड्स लेंथ है, साइड्स की लेंथ है 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द टोटल सरफेस एरिया, और हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है 20 मीटर स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है हमें, इसमें हमें जो गिवन है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस गिवन है हमें, ठीक है। हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हमने बेस का गिवन है हमें। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो बच्चों इसमें लेंथ है 8 मीटर, S1 6 मीटर हो गया, S2 6 मीटर हो गया और S3 4 मीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात हो रही थी ना, इसलिए S1 S2 और S3 की वैल्यू आ गई। इसमें टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो B × H की वैल्यू गिवन है 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया B × H होता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ये जो गिवन है टोटल सरफेस एरिया ये बेस का गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस के गिवन है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ये बेस का गिवन है और टोटल निकालना है हमने। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा B × H + S1 + S2 + S3 × H।
और B इंटू एच की वैल्यू कंबाइन गिवन है हमें 20, इसकी जगह लिख देंगे 20। S1 की वैल्यू है हमारे पास 6, S2 की वैल्यू है 6, S3 की वैल्यू है 4। 6 + 4 कर दिया, मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू हमें 8 गिवन है, 20 आ गया ऐसी। और इन तीनों को प्लस कर देंगे हम, 6 + 6 12 और 4 16 मल्टीप्लाई 8 ऐसे लिख दिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 128 आ गया, और लास्ट में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 148 मीटर स्क्वायर। बच्चों ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द पिलर्स इन अ स्कूल आर सिलेंड्रिकल। स्कूल में जो पिलर हैं वो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट, इसमें बच्चों कॉस्ट फाइंड करनी है। और कंक्रीट इन अ पिलर एट द रेट ऑफ 800 पर मीटर क्यूब। यहाँ बच्चों देखो मीटर क्यूब गिवन है ना, इसका मतलब हमने पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। विद द रेडियस हमें गिवन है, रेडियस एंड हाइट। ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 3.8 हो गया, और हाइट है, हाइट की वैल्यू होगी 9.2 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने कॉस्ट निकालनी है और मीटर क्यूब है, इसका मतलब अपने वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पहले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, रेट गिवन है 800 पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब है ना, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। आर की वैल्यू भी गिवन है और हाइट की वैल्यू भी गिवन है, तो वही मैंने जो बोला था, इसको देखना है तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। पाई r² h, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 3.8 मीटर स्क्वायर और एच की वैल्यू 9.2। 3.14 ऐसे लिख देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 14.44 हो गया, और 9.2 ऐसे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 417.143 मीटर स्क्वायर, 143 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट होता है रेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। रेट हमारे पास 800 है और वॉल्यूम है 413.143। जब इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 333,714.4 रुपीज़। ये थी बच्चों चेक 9। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी और आई होगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।